देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब पहाड़ टूट पड़े हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माहट जो है वो इतनी तेज है। खुद बीजेपी के अलायंस के नेता जो चुनावी प्रचार से नतीजे तक और नतीजों के बाद बीजेपी की टांग खिंचाई से बाज नहीं आ रहे। ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए, कैसे चुनावी प्रचार में कह रहे थे कि भाजपा के साथ गठबंधन तो हमारी मजबूरी है, और अब एक और नेता ने प्रत्यक्ष तौर पर बगावत कर दी। योगी सरकार के खिलाफ ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश से लेकर ये गुजरात तक गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि ये बगावत हुई है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और बगावत करने वाले हैं अपना दल के सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल। तो अनुप्रिया पटेल ने आखिर ऐसा फिर से क्या कर दिया है जिसे लेकर बवाल हो गया है और सियासी गर्माहट तेज हो गई है, खिचड़ी पकने लगी है। स्क्रीन पर नजर डालिए, न्यूज 24 की खबर जिसमें लिखा है, जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। दबे कुचले व वंचित समाज को उनका हक, सम्मान और भागीदारी देनी है तो जातियों की संख्या का आंकड़ा होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं है जब अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की नीतियों का विरोध किया हो। इससे पहले भी और वर्तमान में भी लगातार अनुप्रिया पटेल योगी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से रखती हुई नजर आए। लेकिन दोस्तों, इस बार मामला नया इसलिए है क्योंकि ये बगावत केवल योगी सरकार के विरुद्ध में नहीं बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ भी हुई है। तो आखिर क्या कहा है अनुप्रिया पटेल ने, आपको बताते हैं। स्क्रीन पे नजर डालिए, लिखा है स्वराज्य की इस खबर में, अनुप्रिया पटेल कंटिन्यूज अटैक ऑन योगी आदित्यनाथ, सेज आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट फॉर यूपी गवर्नमेंट जॉब्स इज लाइक कैंसर। पूरा मामला पढ़िए। While speaking at the party's provincial monthly meeting in Lucknow on Sunday, Patel asserted that reservations should be mandatory for outsourced government jobs. To make reservations transparent, a caste census is needed. The ADS Supremo said that the recruitment for government posts through outsourcing is like cancer. Patel demanded either outsourcing recruitment should stop or there should be a provision to implement reservations and outsource recruitment. यानी अनुप्रिया पटेल ये मांग कर रही है कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट या तो खत्म कर दी जाए या तो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अब आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल के इस बयान से कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फर्क पड़ेगा और प्रभाव बीजेपी को अधिक क्यों पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव एक बहुत ही बड़ा मैंडेट हासिल किया। इतनी सीटें हासिल केवल और केवल पीडीए अलायंस के फॉर्मूले की वजह से और टिकट बंटवारे में कामयाबी, मतलब एक अच्छी तरीके से एक सफल रणनीति के तहत हुई। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इन तीनों ही जातियों के लोगों को साधा और जातीय समीकरण को अच्छी तरीके से साधने की वजह से कामयाबी प्राप्त की उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे तो बीजेपी के खिलाफ रहे। अब चुनाव फिर से होने हैं, उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में बीजेपी के लिए पहले से ही एक संकट है कि आखिर ऐसा क्या खेला कर दे चुनाव से पहले कि पिछड़ी जातियों का वोट बैंक साधा जाए। अब आपको पता है कि ऐसे ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं ऊंची जाति, चाहे वो ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, कोई भी जो अगड़े वर्ग की जाति है वो बीजेपी से नाराज चल रही है क्योंकि टिकट बंटवारे में उन्हें उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई जैसा ये लोग आरोप लगा रहे। बहुत से महापंचायत भी जो है की गई इसके खिलाफ, और अब नतीजों में एक बात साफ हो गया कि पिछड़े वर्ग भी जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ। आलम इसका ये निकला कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें तुल पकड़ ली। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो जंग थी वो काफी प्रत्यक्ष हो चली और यही मान लिया गया कि अब योगी आदित्यनाथ के रिप्लेसमेंट को ढूंढा जा रहा है और कोई पीडीए वाली जो जाति को साध ले उसे चुना जाए। लेकिन इन सबके बीच अनुप्रिया पटेल का ये कह देना कि इस आरक्षण
यानी आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के साथ वाला स्वर दिखना, यानी विपक्ष जैसी आवाज अगर खुद की ही पार्टी सहयोगी दलों से निकले तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, वो भी चुनाव से पहले। लेकिन आपको बता दूं कि स्वर पहली मर्तबा नहीं निकले हैं। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल ने लगातार आवाज उठाने का काम किया है योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ। देखिए, एक नजर डालिए, एबीपी लाइव की एक खबर पढ़िए जिसमें लिखा है, यूपी पॉलिटिक्स, योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक हुए राजा भैया अनुप्रिया पटेल, खुलकर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लाया गया नजूल भूमि विधेयक भारी हंगामे के बाद अटक गया है। सीएम योगी को सिर्फ विपक्षी दलों का नहीं, अपने सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़ा। यानी भूमि, ये जो नजूल भूमि बिल है जिसे लेकर इतनी ज्यादा सियासी गर्माहट हो रही है, चर्चा हो रही है, उसे लेकर अब अपने ही सहयोगी दल ने भी बगावत कर दी है। यानी एक तरफ आरक्षण की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल विपक्ष के साथ, यानी विपक्ष के स्वर से स्वर मिला रही है, और यहाँ नजूल विधेयक के खिलाफ भी अनुप्रिया पटेल ने दाव खेल दिया है। इससे पहले भी आरक्षण को लेकर अनुप्रिया पटेल ने क्या किया था वो भी आपको दिखाते हैं। द प्रिंट की खबर पढ़ी, अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और इसे बकायदा सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। क्या लिखा था? Candidates coming from the backward and SC/ST groups have regularly been informing the undersigned that in the different competitive exams being held by the state government only on the basis of interview-based appointment process, candidates belonging to these groups are declared not found suitable, and any candidate from these groups is not chosen. Patel, Union Minister for State and Health Family Welfare, wrote in her letter to the UP CM. She further wrote that after adopting this process several times, the seats reserved for backwards and SC/ST are ultimately declared as unreserved. Patel got a strong rebuttal from the Yogi government. Additional Chief Secretary Devesh Chaturvedi wrote back to her saying, while the UP Public Service Commission conducts a court-based interview process in the which the candidates named reservation category are kept hidden. ये खबर काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कुछ करती है तो उनके सहयोगी ही दल इनका विरोध कर देते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव से पहले अगर बगावत के स्वर प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहे हैं तो सबसे बड़ा खतरा भाजपा के लिए विपक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस नहीं, बल्कि खुद अनुप्रिया पटेल और इनके सहयोगी दल के वो नेता है जो भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस वक्त का सबसे प्रज्वल, यानी सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। चर्चित इसलिए है क्योंकि अनुराग ठाकुर जैसे नेता, जिन्होंने कभी गोली मारो जैसे विवादित शब्द कहे थे, वो एक बार फिर से विवादों का हिस्सा बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद में कह दिया कि जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना कराने चला है, यानी राहुल गांधी पर तंज कसा। इसको लेकर तमाम बीजेपी के लोगों ने इनका साथ दिया, खुद कंगना रनौत जैसी नेत्रियों ने भी कहा, लेकिन हद तो तब मच गई जब प्रधानमंत्री भी इनके समर्थन में आ गए। लेकिन जातीय जनगणना को लेकर अपनी ही राजनेता, अपने ही नेत्री अगर सवाल खड़ा करने लगे तो इससे एक बात बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट है कि भाजपा के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है, और इन पहाड़ों से अगर निकलना है तो कहा भी जाता है, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था। तो ये अपने ही भाजपा को कैसे लूट रहे हैं उसकी दास्तान मैंने आपको बताई। तो आखिर क्या होगा चुनाव से पहले, क्या बड़ा खेला किया जा सकता है, और अगर खेला नहीं होता है तो क्या खुद के विपक्षी दल भाजपा को खा जाएंगे? खैर, भाजपा का तो इतिहास है अपने गठबंधन को खाने का, लेकिन अब इनके गठबंधन जब भाजपा पर सवार होंगे, इनको खाने के लिए दौड़ेंगे, तो भाजपा क्या करती है, ये आरएसएस, ये गुजरात लॉबी का क्या रुख होगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति।